ओके, अगर आप इस नए वाले CS रैंक के सीजन में ग्रैंड मास्टर जाने के लिए एक बढ़िया सी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हो आपके रोल के हिसाब से, तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको अभी के टाइम के 3 सबसे ज्यादा बढ़िया कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं, जिसका यूज करके मैंने खुद ही इस सीजन रैंक पुश किया है एंड इन तीनों कॉम्बिनेशन से मेरे को बहुत ज्यादा फायदा मिला है। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन की ओर। ये कॉम्बिनेशन अभी के टाइम CS मोड के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन की एक्टिव कैरेक्टर की वजह से आप किसी भी एनिमी का लोकेशन पता लगा सकते हो, बिल्कुल एक हैकर की तरह। एंड जब आपको एनिमीज का लोकेशन पता चल जाता है तो इसके जो बाकी 3 पैसिव कैरेक्टर्स है ना, उसका यूज करके बहुत आराम से एनिमीज को फिनिश कर सकते हो। तो एक्टिव कैरेक्टर में हम यूज करेंगे नया वाला एक्टिव कैरेक्टर जो कि है कोडा। कोडा की वजह से आपको मेनली 2 एबिलिटीज मिलती है। पहला, इसकी स्किल की वजह से इस कैरेक्टर के रेंज में अगर कोई भी एनिमी होगा ना, तो उसका लोकेशन आपको पता चल जाएगा। आप जिधर भी अपना एम घुमाओगे, अगर वहाँ पे कोई भी एनिमी किसी भी कवर के पीछे होता है, चाहे वो परमानेंट कवर के पीछे हो गया या फिर ग्लू के पीछे हो गया या फिर किसी पत्थर के पीछे हो गया, उसका पूरा लोकेशन आपको पता चल जाएगा। एंड दूसरी चीज, इसका स्किल यूज करने के साथ ही आपको मूवमेंट स्पीड भी 10% ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे ही आपको एनिमी का लोकेशन पता चलता है तो ग्रेनेड से आप उसे बहुत आराम से फिनिश कर सकते हो। लीडर्स के लिए एंड MA2B यूजर्स के लिए ये कैरेक्टर अभी के टाइम सबसे ज्यादा बढ़िया कैरेक्टर है। इस क्लिप में देखो, मुझे एनिमी का लोकेशन पता चल जाता है जो कि परमानेंट कवर के पीछे होता है, फिर मैं जल्दी से वहाँ पे ग्रेनेड फेंक देता हूँ एंड वो बंदा फिनिश हो जाता है। एंड एक और क्लिप में देखो, एनिमी का लोकेशन पता लगते ही मैं जैसे ग्रेनेड को करता हूँ तो वो बंदा ग्रेनेड का साउंड सुनकर मेरे ऊपर रश कर देता है, बट मुझे उसका लोकेशन भी अच्छी तरह से पता लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने उसे काफी आराम से ग्रेनेड को फेंक दिया उसके बिल्कुल आगे। अब इस कॉम्बिनेशन की पैसिव कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले विदाउट एनी डाउट यूज करना है अल्वारो कैरेक्टर का स्किल। अभी अपडेट के बाद अल्वारो कैरेक्टर और भी तगड़ा हो गया है एंड अगर आप मेरी तरह एक नेडर हैं तब तो समझो आप बहुत आराम से इस सीजन रैंक पुश कर पाओगे। अगर आप बिना अल्वारो के ग्रेनेड का यूज करोगे ना, खासकर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या फिर फोर्थ राउंड में, तो वहाँ पे एनिमीज नॉक नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास वेस्ट होता है जिससे कि उनको पूरा डैमेज नहीं पड़ता है। बट वहीं जब आपके पास एलाइट अल्वार होगा तो बहुत आराम से एक ही ग्रेनेड में वहाँ पे 1-2 एनिमीज को फिनिश कर सकते हो। तो एलाइट अल्वारो एंड कोडा की वजह से फर्स्ट नॉक को निकालना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड जैसे आप वहाँ पे एक एनिमी को नॉक कर दोगे तो वहाँ पे आपको सेकंड पैसिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जो कि है ओथो। ओथो की वजह से जैसे आप एक एनिमी को नॉक करोगे तो उसके आसपास अगर कोई भी एनिमी होता है तो उन सभी एनिमीज का लोकेशन तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा एंड साथ ही जिनका लोकेशन आपको पता चला है उन सभी का मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। कोडा की वजह से आपको 10% एक्स्ट्रा मूवमेंट स्पीड तो मिल ही रहा है, जिसकी वजह से बहुत आराम से बहुत जल्दी से उन पे रश कर सकते हो एंड 1-2 और एनिमीज को बहुत आराम से फिनिश कर सकते हो। अब इसका जो थर्ड पैसिव कैरेक्टर है ये भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा एक एनिमी को नॉक करने के बाद, अगर वहाँ पे और भी ज्यादा एनिमीज होता है ना तो उन्हें फिनिश करने में। एंड वो कैरेक्टर है दशा। दशा की वजह से एक एनिमी को नॉक करने के साथ ही आपका मूवमेंट स्पीड 12% एंड आपका फायरिंग रेट 18% बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप डबल किल, ट्रिपल किल या फिर क्वाड्रा किल भी बहुत आराम से कर सकते हो। ओथो की वजह से ऑलरेडी एनिमीज का मूवमेंट स्पीड कम रहेगा एंड दशा की वजह से आपका मूवमेंट स्पीड एंड फायरिंग रेट बढ़ा रहेगा। तो एक जगह पे जब 2-3 एनिमीज एक साथ रहते हैं ना, तो वहाँ पे आपको इसका फायदा काफी ज्यादा मिलेगा। अब पेट में आपको यूज करना है बेस्टन पेट का स्किल, क्योंकि इसकी वजह से आप बहुत दूर में अगर एनिमी होता है तो उसे भी आप काफी आराम से फिनिश कर सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं क्रिकेक्स के बारे में, जो कि इंडिया का अल्टीमेट गेम एंड स्पोर्ट्स बेटिंग वेबसाइट है, जहाँ पे आपको रजिस्टर करते ही 300 का रैपिड बोनस मिल जाएगा। क्रिकेक्स पे आप जिली गेम्स खेलकर हर सप्ताह आप जीत सकते हो एक iPhone 16 Pro Max। यहाँ पे आपको काफी सारे एक्साइटिंग ऑफर्स मिल रहे हैं, जैसे कि 50 फ्री स्पिन्स ऑन जिली गेम्स। तो वेट किस चीज का करे, जल्दी से स्पिन करो और जीतो बहुत सारे रिवार्ड्स। क्रिकेक्स पे आपको रेफरल रिवार्ड्स भी मिलता है, जैसे कि हर एक रेफरल पे 300 रुपीज एंड साथ ही 1000 रुपीज का बर्थडे बोनस जब आप इसे आज डाउनलोड करके खेलोगे। एंड इसी के साथ आपको यहाँ पे 50% का अफिलिएट कमीशन भी मिलता है, जिससे कि आप अपनी अर्निंग को और भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे विड्रॉल बहुत ज्यादा आसान है, जिसे आप फोन पे, गूगल पे या फिर किसी और बैंक से कर सकते हो। एंड साथ ही आपके सभी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा फास्ट एंड सिक्योर भी होते हैं। तो जल्दी से आप रजिस्टर करो, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा एंड जीतो ढेर सारे रिवार्ड्स। अब हम बढ़ते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन की ओर एंड ये कॉम्बिनेशन का यूज आपको तब करना है जब आप एक परमानेंट स्क्वाड के साथ रैंक पुश कर रहे हो। अगर आप रैंडम प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो तब आपको इस कॉम्बिनेशन का यूज नहीं करना, ये आपको उतना हेल्प नहीं करेगा। बट अगर आपके पास एक बढ़िया सी स्क्वाड है तब तो समझो आप लगभग हर एक मैच काफी आराम से जीत सकते हो, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपका डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड डिफेंस को मजबूत करने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया एक्टिव कैरेक्टर है स्टेफी। अभी सीजन के स्टार्टिंग में देखो बहुत सारे नेडर्स आएंगे एंड कोडा कैरेक्टर की वजह से तो आपको और भी ज्यादा नेडर्स मिलेंगे। तो ऐसे में आपके स्क्वाड में अगर किसी के पास स्टेफी होता है ना, तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा उन्हें फिनिश करने में, क्योंकि स्टेफी का स्किल यूज करते ही इसके रेडियस में अगर कोई भी ग्रेनेड आता है ना, तो उसका आपको थोड़ा भी डैमेज नहीं पड़ेगा, नहीं आपको ग्रेनेड का, फ्लैश फ्रीज का या फिर ड्रैगन फ्रीज का डैमेज पड़ेगा। एंड साथ ही गन के डैमेज को भी काफी हद तक ब्लॉक कर देता है। एंड एक और कमाल की बात ये है कि इसकी वजह से आपका वेस्टर्न हेलमेट ऑटोमेटिकली रिपेयर होते रहता है, यानी कि अगर एनिमीज ने आपके वेस्टर्न हेलमेट को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है तो स्टेफी का यूज करने पे वेस्टर्न हेलमेट ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएगा। एंड जब आपका वेस्टर्न हेलमेट रिपेयर हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा डैमेज को ब्लॉक करेगा। तो पैसिव कैरेक्टर्स में आपको यूज करना है जेबीब्स, एलाइट एंड्रू एंड एंटोनियो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन। जेबीब्स की वजह से जब भी एनिमी आपके ऊपर फायर करते हैं तो आपको 12% कम डैमेज पड़ता है, यानी कि ये 12% डैमेज को ब्लॉक कर देता है एंड ये 12% बहुत ज्यादा है। जब आप रैंक पुश करोगे ना तो आपको बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशंस में बचा देगा, जहाँ पे आपका एचपी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। एंड एलाइट एंड्रू के बारे में तो आपको पता ही है कि इसकी वजह से आपका वेस्टर्न हेलमेट का ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगेन आपको बहुत कम डैमेज पड़ता है। एंड अगर आपके स्क्वाड में सभी लोगों के
पास एलाइट एंड्री होता है तो इसका आपको एडिशनल फायदा मिलता है। एंड्री का डैमेज ब्लॉक करने की एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि आपका वेस्टर्न हेलमेट एकदम पत्थर के जैसा हो जाएगा। एंड जब एनिमी से आप फाइट लोगे ना तो एनिमीज आपसे फाइट लेते लेते परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज खाने के बाद भी आप वहाँ पे नॉक नहीं होंगे। अब एंटोनियो की बात करें तो इसकी वजह से आपको 30 का परमानेंट शील्ड पॉइंट मिल जाता है। एंड ये शील्ड पॉइंट बिल्कुल एक एचपी की तरह ही काम करता है। जब भी आपको किसी भी टाइप का डैमेज पड़ेगा तो सबसे पहले आपका ये शील्ड पॉइंट घटेगा। एंड परमानेंट शील्ड पॉइंट की सबसे अच्छी बात ये है कि अपने आप रिकवर हो जाता है थोड़ी टाइम के बाद। तो एंटोनियो का फायदा आपको फाइट लेते टाइम बहुत ज्यादा मिलेगा। अब थर्ड कॉम्बिनेशन को जानने से पहले आपसे मेरे को ये बता देना कि आपका करंट रैंक क्या है सीएस रैंक में, एंड साथ ही आप ज्यादातर कौन से कॉम्बिनेशन का यूज करते हो सीएस मोड में। तो थर्ड कॉम्बिनेशन को भी मैंने काफी ज्यादा यूज किया इस सीजन, एंड इससे मेरे को काफी ज्यादा फायदा मिला है, खासकर 1v2 1v3 या फिर 1v4 जैसे सिचुएशंस को हैंडल करने में। तो इस कॉम्बिनेशन की एक्टिव स्किल में आपको यूज करना है ओरियन का स्किल। ओरियन का स्किल यूज करने पे हमें कुछ सेकंड्स तक किसी भी टाइप का डैमेज नहीं पड़ता है, चाहे वो ग्रेनेड से डैमेज हो गया, जोन से डैमेज हो गया या फिर एनिमीज की गन से डैमेज हो गया। एंड इसकी इस एबिलिटी की वजह से आप खासकर शॉर्ट रेंज में एनिमीज को बहुत आराम से फिनिश कर सकते हो। बट ओरियन की एक्टिव स्किल यूज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है मिनिमम 200 ईपी की। तो इस 200 ईपी को पाने के लिए हम यूज करेंगे मेगुएल कैरेक्टर का स्किल। मेगुएल की वजह से एक एनिमी को नॉक करने के साथ ही आपको 200 ईपी तुरंत मिल जाता है। तो ओरियन एंड मेगुएल की वजह से अगर आपके सामने 2-3 एनिमीज भी होते हैं तो एक एनिमी को नॉक करने के साथ ही आपको तुरंत 200 ईपी मिल जाएगा। फिर आप दोबारा से ओरियन बन सकते हो एंड दूसरे एनिमीज को भी फिनिश कर सकते हो। मेगुएल की वजह से ना ओरियन बिल्कुल हुकुम की तरह काम करता है। अब इसका जो सेकंड पैसिव कैरेक्टर है इसमें आपको यूज करना है कायरोस का स्किल। कायरोस एक बहुत ही बढ़िया पैसिव कैरेक्टर है। इसमें आपको बेसिकली 2 एबिलिटीज मिलती है। पहली एबिलिटी में ये आपको हर सेकंड 2-2 ईपी देता रहता है। तो जब आपको हर सेकंड 2-2 ईपी मिलता रहेगा तो ऑब्वियसली इससे आपको ओरियन का यूज करने में और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। आपका ईपी का स्लॉट और भी जल्दी फुल हो जाएगा। एंड जब आपका ईपी का स्लॉट फुल हो जाता है तब इसका सेकंड एबिलिटी एक्टिवेट हो जाता है, जो कि है ब्रेकर मोड का। एंड ये ब्रेकर मोड में ना ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जब आप एनिमी पे फायर करोगे तो अगर एनिमीज के पास कोई वेस्टर्न हेलमेट है या फिर वो कोई ऐसे कैरेक्टर का यूज कर रहा है जैसे कि उसे शील्ड पॉइंट मिल रहा है, जैसे कि एंटोनियो हो गया, शानी हो गया, तो उस टाइम पे उसको 120% का डैमेज पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका वेस्टर्न हेलमेट एंड साथ ही शील्ड एचपी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड जब एनिमी का वेस्टर्न हेलमेट एंड शील्ड एचपी काफी जल्दी खत्म हो जाएगा तो उसे बहुत आराम से फिनिश कर सकते हो। अब इसका जो थर्ड पैसिव कैरेक्टर है इसमें आप लूना का यूज कर सकते हो। इसकी वजह से आपका फायरिंग रेट 8% बढ़ जाता है। ये फायरिंग रेट फाइट लेते टाइम काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसकी वजह से एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, क्योंकि आपकी गन से ज्यादा बुलेट्स निकलेगी एंड साथ ही ज्यादा फायरिंग रेट की वजह से ड्रैग हेडशॉट मारना भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। एंड जब फाइट लेना बंद कर देते हो ना तो लूना की वजह से आपको थोड़े बहुत मूवमेंट स्पीड्स भी मिल जाते हैं। तो फाइट लेने के बाद आप आराम से एक अच्छे सेफ कवर में जा सकते हो। एंड अगर आपको लूना का यूज नहीं करना है तो आप मोगू का भी यूज कर सकते हो। मोगू की वजह से आपको एनिमी का लोकेशन पता चल जाएगा जैसे उसे आप डैमेज करोगे। एंड जब एनिमी का लोकेशन आपको पता चल जाएगा तो उसके बाद आप बहुत आराम से उसे फिनिश कर सकते हो। फिर यही थी इस नए वाले सीजन में 3 सबसे ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सीएस में रैंक पुश करने के लिए। इन तीनों में से जो भी कॉम्बिनेशन आपको सबसे ज्यादा सूट करेगा आपके रोल के हिसाब से उन्हें आप यूज कर सकते हो। इन्हीं कॉम्बिनेशंस का यूज करके मैं खुद ही इस सीजन रैंक पुश कर रहा हूँ सीएस मोड में ग्रैंड मास्टर के लिए। एंड इसके ऊपर हम एक सीरीज भी बना रहे हैं। हमारी पहले सीरीज ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसे अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो लेफ्ट वाली वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आप चैनल पे जाके भी देख सकते हो। एंड आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसका फीडबैक भी दे देना कि आपको वो सीरीज कैसा लगा। एंड अगर आपको सीएस में हिडन प्लेसेस की वीडियो चाहिए आपके टीममेट्स को कवर देने के लिए तो आप राइट वाली वीडियो को देख सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं थे इसे सब्सक्राइब भी कर देना। एंड आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।